So friends, welcome to my new content classes channel, and today's topic is matter around us pure. वो तो हम सबको पता है, लेकिन अब हम जानेंगे हमारा पिछली वीडियो का जो एंड हुआ था वो हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तक तो हमारा पूरा हो गया था, लेकिन अब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो अब मैं जल्दी से वो पेज ओपन करता हूँ। तो ओके, मैंने पेज निकाल लिया है। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स। द एलिमेंट विच आर जनरली हार्ड हैव लस्टर आर कॉल्ड मेटल। यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि जनरली हार्ड होते हैं एंड उनके पास लस्टर होता है, यानी कि शाइनिंग होती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वो हार्ड मटेरियल्स हल्के से शाइन करते हैं, तो आर कॉल्ड मेटल्स, यानी कि इन्हें हम मेटल्स कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स कौन कौन से हैं? कॉपर यानी Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Al, etc. About 80% ऑफ नॉन एज एलिमेंट्स आर मेटल, यानी कि इसमें 80% एलिमेंट्स है जो कि मेटल है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 72 एलिमेंट्स आर मेटल। तो हम देख सकते हैं ये तो बहुत बड़ी संख्या है मेटल्स की। तो जो मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा मेटल्स ही है जो कि है 72 एलिमेंट्स, या फिर हम मेटल कह सकते हैं एलिमेंट्स जो कि मेटल हैं वो 72 ऑफ द नंबर है उनका। तो जैसे कि एग्जांपल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम। ओके, तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हम देखते हैं मेटल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूल जो होता है, जिनका मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से बना होता है, वो होते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट, जो कि मेटल्स होते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं जब वो अपने रूम टेम्परेचर पे होते हैं, यानी कि उनका खुद का नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। ओके, तो हम देखें कि मरकरी यानी कि Hg इज़ ओनली मेटल, यानी कि ये एक मरकरी या फिर Hg ये एक ऐसा मेटल है जो कि मेटल तो है, लेकिन ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्ड, मेटल्स हैव लस्टर, यानी कि इनके पास तो लस्टर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेटल्स आर लस्टरस, शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड, इनको आप पॉलिश भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब ये खुद से ही पॉलिश होते हैं। तो जो इनकी शाइनिंग अपीयरेंस फॉर मेटल्स मेकिंग देम यूज़फुल इन मेकिंग ज्वेलरी, यानी कि ऐसे कुछ जो कि बहुत ज़्यादा जिनका कलर बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, उनकी ज्वेलरी बनाई जाती हैं। जैसे कि यूटेंसिल भी बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर के यूटेंसिल बनाते हैं, जैसे कि उसका जग हो गया, कॉपर का जग। एंड हम देख सकते हैं जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी किसकी बनाई जाती है? वो बनाई जाती है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में सबसे ज़्यादा शाइनिंग होती है एंड वो मतलब वो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड होता है। वो हार्ड इसलिए क्योंकि वो कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे मेल्टिंग पॉइंट पे लाके उसकी कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं। ओके, तो अब हम देखें फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर मैरिएबल। एग्जाम्पल, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू
थिन शीट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आयरन है, जैसे कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो आयरन की जो शीट होती है पतली पतली, जिन्हें हम चद्दर के नाम से कहते हैं, तो वो जो शीट्स होती हैं उन्हें हम मेल्ट करके, जो मेल्ट होता है, या फिर हम उसे हथौड़े से भी उसकी शीट बना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हथौड़े से पीट पीट के उनकी शीट बनाई जाती हैं, और वो ज़्यादातर आप देख सकते होंगे जहाँ पे आप जैसे कि गेट बताते हैं, जहाँ पे गेट बनाए जाते हैं, डोर्स, आयरन डोर्स। ओके, तो जैसे कि आपके पापा ने उस शॉप पे ऑर्डर दिया, तो जैसे कि देख सकते हैं उस शॉप पे साइड में, यानी कि जहाँ पे डोर्स, आयरन डोर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे एक कटर होगा। ओके, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो शीट्स होती हैं आप देख सकते हैं, आप वही शीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो आयरन शीट्स होती हैं उनकी ही शीट्स बनाई जाती हैं। इनकी शीट्स भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, तो हम देखते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Silver metal is the best conductor of heat and electricity. Copper and aluminium metal also very good conductor of heat and electricity. And the cooking utensil and water boils etc. are usually made up of copper and aluminium, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो तो पक जाता है, लेकिन हमारे यूटेंसिल भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जलते हो। ओके, तो हम देखें जो हमारा 7th पॉइंट है, या वो 8th है। 8th, मेटल्स हैव अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। टेंसिल्स स्ट्रेचिंग ऑफ आयरन metal is maximum, and due to this reason it is used in a conductor of bridges. तो हम देख सकते हैं बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स एंड मशीन्स, व्हीकल्स etc. जैसे कि हम आयरन को ही देख लें, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे एक पतली पतली सी लाइन सी बिछी होती हैं जो कि आयरन की ही होती हैं, और वो भी यहाँ पे जिस पे रेल चलती है वही उसकी ट्रैक, उसे हम ट्रैक कहते हैं। ओके, वो हमारी ट्रैक होती है। तो हम देखें, अब हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मेटल आर जनरली वेरी हाई। हम देखें कि जो हमारा कोई दूसरा पॉइंट है, हम देखते हैं पहले। और अब आता है हमारा एक्सेप्शन, जो कि पॉइंट है हमारा एक, जैसे कि मरकरी, गैलीलियम एंड दीज मेटल्स आर लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मरकरी, गैलीलियम एंड थोड़े बहुत काइंड के अदर मेटल्स होते हैं etc. जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, इनका मतलब ये कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड में। तो जिंक इज नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैरिएबल, इट इज ब्राइट इन नेचर। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर सॉफ्ट सॉलिड। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं lead has a low melting point, and lead is the poorest heat conductor, यानी कि ये हीट कंडक्टर बैड होता है बहुत ही ज़्यादा। अब आता है नॉन मेटल्स। दीज आर एलिमेंट्स विच आर जनरली सॉफ्ट, डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, हम बताएं कि इनमें लस्टर नहीं होता है और ये हार्ड होते हैं सॉफ्टी की बजाय, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें गैसेस ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब गैस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस ही होती हैं, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो हम देखें जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि
carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. They are non-metals, may be solid, liquid or gas at room temperature. Non-metals are, हम देख सकते हैं, तो हम देखते हैं characteristics properties of non-metal. Non-metals are either monoatomic and diatomic or polyelements. For example, neon, helium, argon are monoatomic elements. Hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. diatomic elements. Sulfur and phosphorus are polyatomic elements. ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सेकंड पॉइंट्स है, दे एक्सिस्ट in all the three states. For example, carbon, sulfur, phosphorus and iodine are solid. Bromine, it's a liquid, and hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are gases. अब हम देखें, they do not have luster, यानी कि शाइन हम कह सकते हैं. they cannot be polished. Exception is iodine. It has a shining surface like that of metal. They are bad conductor of heat and electricity. And non-metals but not good conductor of heat and electricity. लेकिन हम देखें कुछ गैसेस, यानी कि एलपीजी गैस होती है, वो जो फायर का कंडक्टर उसमें अच्छा होता है. ओके, जैसे कि हम देखें किचन में खाना बना होता है, वो ही मतलब हमें उसके लिए हीट की ज़रूरत होती है, और हीट किससे बनती है? फायर से. ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक. अब हम देखते हैं फायर. दे आर नेदर मेरिएबल नॉर डक्टाइल, rather they are brittle in nature. अब हम देखें कि they have low melting points and low boiling points. They do not produce sound when struck, thus they are not sonorous substance. तो हम देखें, non metals have low tensile strength, thus non metals are not strong. Non metals are generally soft, they can easily be cut with knife. Exception the diamonds, which its hardest natural substance known as, यानी कि जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है. ओके, अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, जो कि है मेल्टेनाइट्स. तो पहले मैं ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करके आता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा. ओके, तो हम देखते हैं, अब हमारा आता है मेटलॉइड्स. The elements which show same properties of metals, the other properties of non-metals are known as meltenoids. They are connecting link between metal and non-metal. Metalloids can also be semi-metals. Example जैसे कि silicon, germanium, एंटीमनी एंड ट्रिलियम. ये हमारा हो जाता है मेल्टेनॉइड्स. लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इन मेल्टेनॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर जो मतलब पॉलीएटॉमिक तो हमारा हो गया था, एंड अब हम देखते हैं मेल्टेनॉइड्स में हमारा हो गया है एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारा होता है. लेकिन अब हम देखते हैं एक छोटा सा फैक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा इनके काफ़ी सारे फैक्ट जानने में. देयर आर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन एज डेट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड होते हैं, ये तो हमें पता ही है. एंड 2 एलिमेंट्स यानी कि ब्रोमीन एंड मरकरी, ये लिक्विड होते हैं. ओके,
वैसे मैं आपको बताऊँ ये मेटल्स होते हैं, लेकिन ये लिक्विड मरकरी होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है। दोनों नहीं होते, सिर्फ मरकरी मेटल होता है, लेकिन वो लिक्विड होता है। ऐसा तो पता नहीं, अगली वीडियो में मतलब बाद में आपको कभी किसी भी सेशन में आपको बता सकता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं जनरली आपको बता दे रहा हूँ। एंड आप प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब ना कीजिए तो, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।